हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग, जैसा आप देख रहे होंगे, बबल सार्ट पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में जावा के को जो यूटिलिटी क्लासेस दी गई हैं और उनके जो मेथड्स थे सॉर्ट के, वो मैंने समझाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग सॉर्टिंग के कुछ अलग पढ़ेंगे। बबल सार्ट पढ़ते हैं, छोटा छोटा लेक्चर बनाएंगे पूरा। चाहे तो मैं एक दिन में बबल सार्ट और जितनी भी सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट है मैं पढ़ा सकता था, बट वही है, 1.5 घंटे का वीडियो लंबा हो जाएगा। कभी कभार तो मजबूरी में बनाना पड़ता है 1 घंटे का वीडियो, बट अब मजबूरी कोई नहीं है क्योंकि टॉपिक भी छोटा है और उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। बबल सार्ट देखो क्या होता है, और इसके पहले हम समझते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं इसके। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें क्या होगा कि इसमें दो एरिया का काम यूज होता है, दो लूप यूज होता है। अभी हम बता देते हैं बट आप बाद में समझ जाओगे वैसे भी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी रहती है और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रहता है। इन प्लेस अलगो है, इन प्लेस है। और इसके बाद में इन प्लेस है। दूसरा एक और था हमारा क्राइटेरिया सॉर्टिंग का, जो हम लोग बोलते थे क्या, स्टेबल और नॉन स्टेबल। ठीक है, तो ये स्टेबल है या नहीं है, तो इसको स्टेबल है ये भी कह सकते हो। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले क्या समझते हैं कि वर्क कैसे करता है। ठीक है, मान लो आपके पास में कोई एरे दिया गया है। ठीक, हमारे पास ये इंडेक्सेस हैं कुछ। 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट मान लो 7 है, 3 है, 1 है, 2 है, 5 है, और बीच में कोई छूटा है, 4 छूटा है। ठीक, 4 है ये। तो इस तरीके के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मान के चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कैसे सॉर्टिंग करते हैं। पहले जो हमारा स्टेप होता है, एक लूप हमारा लगता है, स्टार्ट ऐसे बताता हूँ। एक जो फॉर लूप लगेगा बाहर, ठीक है, यहाँ पे लगेगा। इसके अंदर एक लूप लगेगा, दो लूप लगेंगे, तभी तो एन स्क्वायर ये बन रहा है ना। अगर कॉम्प्लेक्सिटी भी पता है तो भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको याद आ जाएगा कि बबल सार्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लूप ये लगा, एक लूप इसके अंदर लगेगा। तो ये वाला जो लूप है ना, अंदर वाला ये, तो ये हर एक स्टेप पे, हर एक इटरेशन पे, जब ये पहली बार इटरेट करेगा, पहली बार इटरेट करेगा तो एक एलिमेंट को सॉर्ट कर देगा। मतलब सॉर्ट कर देगा मतलब में ये है कि एक एलिमेंट को प्रॉपर पोजीशन पे उसको पहुंचा देगा। ठीक है, इसी प्रकार जितने एलिमेंट होंगे उतनी बार ये चलेगा। मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे उतने बार ये अंदर वाला लूप चलेगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कितने एलिमेंट है ये बताएगा। पहला एलिमेंट ये बताएगा कि पहला एलिमेंट ये वाला है, पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा। आई बराबर मान लो 0 से चल रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक चलेंगे, आई बराबर 0 से आई लेस देन एन तक चलेंगे हम लोग। और क्या करेंगे, यहाँ पे आई इंक्रीमेंट होता रहेगा, है ना। और ये हमारा फॉर लूप है, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा आई बराबर 0 आपने बता दिया, तो ये वाला एलिमेंट क्या लेगा, जे बराबर जो है हमारा आई, जो है जो भी आई आपने बताया है वहीं से उठा लेगा। ठीक है, यहाँ पे जे बराबर हम आई भी कर सकते हैं। ठीक, और ये चलेगा कहाँ तक, ये हमारा एक काम और कर सकते हैं। जे बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 भी कर सकते हैं। जे बराबर क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। और क्या ये, क्योंकि हम देखो डिपेंड करता है कि इस एलिमेंट को, ये जो हमारा है, हम कैसे करेंगे सॉर्टिंग। देखो एक सार्ट को अलगों को हम कई तरह के घुमा घुमा कर सकते हैं। ठीक है, इन दो एलिमेंट को उठाएंगे और इनको देखेंगे कौन सा बड़ा इसमें है, 7 और 3 में से। तो 3 छोटा है, 7 बड़ा, तो यानी कि 3 छोटा है, बड़े वाले को हम लास्ट में ले जाएंगे, यानी कि 3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, 7 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बार अब ये इस 3 के इंडेक्स पे ये आ गया और ये 1 है। अब यहाँ पे ये वाला तो हमारा ये वाला हमारा पोजीशन पहले ही लूप अभी चल रहा है, तो यहाँ पे 3 7 हो गया। अब ये दूसरी इंडेक्स पहले हमने क्या लिया था, 0 और 1 लिया था। अब 1 और 2 लेंगे इंडेक्स, तो 1 और 2 में क्या आएगा, 3 और 1 है। फिर से स्वैपिंग होगी दूसरा इटरेशन में, एक ही इसी लूप में ही हमारा आगे बढ़, जब आई जे इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे जे प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो है 7 और 1 कंपेरिजन होगा, यानी कि 3 हमारा अभी वहीं रहेगा, 7 1 में 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बाद में 0 1 1 2 जगह 2,
फिर 3 का कंपेरिजन होगा, 2 और 3 का होगा, यानी कि 7 2 का होगा, तो यानी कि क्या होगा 3 वहीं रहेगा, 1 वहीं रहेगा, 7 और 2 में फिर 2 हमारा छोटा है, 7 बड़ा है, तो 7 को यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। फिर 3 और 4 का होगा कंपेरिजन, तो इसी प्रकार से हमारा 3 और 4 का 3 इंडेक्स ये है, 4 इंडेक्स ये है, 3 और 4 इंडेक्स का होगा, यानी कि 3 इंडेक्स अब क्या है इसमें 7 है, ये याद रखना, ठीक। 3 इंडेक्स पे क्या है 7 है हमारा, तो 7 और 5 का होगा, फिर से देखो यहाँ पे हमारे क्या स्वैपिंग हो जाएगी, 1 3 1 2 5 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्वैपिंग हो गई, अब हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। तो इसी प्रकार से हमारा अब 4 और 5 का होगा, 4 और 5 का होगा, और 5 यहाँ पे फिर से देखो 7 सबसे चूंकि बड़ा था इसलिए सभी को स्वैप करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 4 और 7, यानी कि ये तो हमारा 3 वहीं रहेगा, 3 1 2 5 4 और फिर 7। तो अब ये देखो पूरे कितने बार ये चला, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो कंडीशन जो लगा हुआ है, अगर आपको लोगों को पता है ऐसे ही नहीं, यहाँ से मैंने ये जो लोग बताया है कि इस तरीके से हमारा ये चलता है, ठीक है। तो ये एक इटरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आई बराबर हमारा 0 के लिए कंप्लीट हो गया। अब एक चीज देखना, अब दोबारा जो हमारा है ये तो हमारा फिक्स पोजीशन पे चला गया, किस पोजीशन पे फिक्स पे चला गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब दोबारा नहीं आना है, ठीक है। जब हमारा जे चलेगा वो दोबारा अब यहाँ तक नहीं आएगा, कहाँ तक जाएगा, सिर्फ यहाँ तक जाएगा। तो यानी का इसका मतलब क्या हुआ, जे जो हमारा है, जे जो हमारा है कहाँ तक जा रहा है, हालांकि जगह मैंने कम छोड़ा है यहाँ पे, अदरवाइज कोई बात नहीं, अपने हाथ का काम है, कम छोड़ा है तो हम इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बढ़ा पीछे से कर लेते हैं थोड़ा। फॉर जे बराबर, अभी हम नहीं बता रहे कितने, कहाँ से देखो अभी से क्लियर करते चलते हैं, ठीक। अब हमने एक चीज बताना है, जे बराबर हमें 0 लेना है या जे बराबर आई लेना है, ये डिसाइड करना, ठीक है। तो जे बराबर अगर हम आई बराबर हमारा 0 था, ठीक है, आई बराबर जब 0 था तो जे हमारा कैसे चल रहा था 0, और इसको स्वैप किया, मन यानी कि 0 1 को स्वैप किया, 0 1 को स्वैप किया, फिर 1 2 को स्वैप किया, फिर 2 3 को स्वैप किया, इसी प्रकार हमारा लास्ट तक चला, यानी कि ये जो हमारा लास्ट में हमारा 7 वाला सॉर्टेड पोजीशन पे आ गया। अब आते हैं सेकेंड इटरेशन जब आएगा तब हमारा जे बराबर क्या होना चाहिए, पहले में तो 0 ले रखा था मैंने, मान के चला था मैं कि जे बराबर 0 रहेगा, सेकेंड में भी क्या हमारा 0 रहना चाहिए या आई 1 पे जाना चाहिए, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 0 पे रहना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट जो हमारी ये जो जे वाला जो कंप्लीट हुआ है हमारा अंदर वाले लूप से, एक पूरा जो लूप कंप्लीट हुआ तो हमारा एक ही एलिमेंट शॉर्ट हुआ है, स्टार्ट में नहीं शॉर्ट हुआ, लास्ट में शॉर्ट हुआ जाके, ठीक है। यानी कि लार्ज एलिमेंट को लास्ट में हम ले गए, अगर हम ऐसा करते कि स्मॉल एलिमेंट को स्टार्ट में ले जाते तो फिर अलग बात थी, क्योंकि यहाँ पे हमने लार्ज एलिमेंट उठाया और लास्ट पे ले गए, तो इसका मतलब है लार्ज एलिमेंट को हम लास्ट में ले जाएंगे, तो यानी कि इसको फिर से हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इससे बड़ा है या नहीं है, तो इसमें हम जे बराबर 0 ही रखेंगे, ठीक। बट अब जे हमारा कंडीशन यहाँ पे क्या लगे, जे लेस देन हमारा तो रहेगा ही रहेगा, किससे लेस देन रहेगा, एन से रहेगा, जे लेस देन एन रहेगा, लेकिन आई बराबर 0 पे एक एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई बराबर 1 पे 2 एलिमेंट शॉर्ट हो जाएंगे, आई बराबर 3 पे 3 एलिमेंट शॉर्ट, आई बराबर 3 पे 2 नहीं, जे बराबर 0 पे एक एलिमेंट, तो जे बराबर 2 पे 2, जे बराबर 1 पे 2 एलिमेंट, जे बराबर 3 पे 2 एलिमेंट। कंफ्यूजन में पड़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख के बता देता हूँ। देखो जे आई बराबर जो 0 है तो यहाँ पे कितने एलिमेंट शॉर्ट हो गए, एक, यानी कि आई बराबर अगर हमारा जे बराबर आई बराबर अगर हमारा 3 आएगा तो 2 एलिमेंट हमारे शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो ये जो बनेगा, तो 2 एलिमेंट जब शॉर्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो 2 एलिमेंट शॉर्ट हो जाएंगे तो हमारा फिर यहीं तक जाएगा, तो यहाँ पे कुल मिला के ये हमारा हर बार हमें एक घटाना है, क्योंकि हर एक ith इटरेशन पे हम एक एलिमेंट को सॉर्ट करते जाना है, तो इसका मतलब जितना भी यहाँ पे है उतने एलिमेंट यहाँ पे घटाते जाएंगे, ठीक है। जे लेस देन आई एन माइनस आई कर देंगे और जे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेक होगी और यहाँ पे स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग का एक अलग कॉमन मेथड बना लेंगे जो कि हर कोई यूज कर लेगा, जितने भी हमारे सॉर्टिंग को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था सिंपल सब, कोई ज़्यादा लंबा नहीं। अब यहाँ पे देखो ये वाला हमारा कंप्लीट जब हुआ था, और जब आई बराबर ये किसके लिए था 0 थे, आई बराबर जब 1 के लिए हम चलेंगे
तो यहाँ पे देखना क्या होगा, 3 1 को फिर स्वैप किया जाएगा, यानी कि 1 3 1 को स्वैप करने पे 1 और 3 हो जाएगा, इसके बाद में 1 और 3 हो जाएगा, इसके बाद में हमारा पूरा ये लिखना पड़ेगा, बट मैं लिखता नहीं हूँ बार बार, 5 4 7, फिर हमारा दूसरी बार में क्या होगा, 1 3, फिर 3 2, इसी प्रकार से 1 2 3 हो जाएगा, फिर 1 2 3 5। अब यहाँ पे देखो दोनों सेम वही जो मैंने बोला ना, इन स्टेबल अलगो है हमारी, ये बोला मैंने ना। तो यहाँ पे जब एलिमेंट हमारा 3 और 5 जो थे, हालांकि अभी हम नहीं ऑब्जेक्ट तो कर ही नहीं रहे ना, इंटीजर हम क्योंकि कर रहे हैं, तो स्टेबल और नॉन स्टेबल का कोई यहाँ पे बात ही नहीं रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट अभी इंटीजर क्या कहते हैं, सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही हम केवल सॉर्ट कर रहे हैं इस अलगो के थ्रू, ठीक है। तो और वैसे भी हमारा अपने हाथ का काम है, अगर हमें अगर ऑब्जेक्ट भी सॉर्ट करने को होता है, तो अगर बबल सॉर्ट यूज कर रहे हो तो कस्टमाइज करके कर सकते हो, ठीक। 3 5, तो यानी कि 3 5 उसी पोजीशन पर रहेंगे, 3 छोटा है ऑलरेडी से, और 5, और यहाँ पे ऐसा होता अगर सेम एलिमेंट होते तो हम चेक कर सकते थे, यानी कि अगर मान लो 4 2 बार होता तो हम यहाँ पे क्योंकि लेसन कंडीशन चेक करते हैं, तो यहाँ पे 4 हमारा स्वैप नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ स्टेबिलिटी, इसको भी हम कह सकते हैं एक बार कि जो 4 एलिमेंट सेम सेम आ रहे हैं तो उनको हम स्वैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 7 रहेगा ही रहेगा, 1 3 1 2 3, अब देखो 5 4 में कंपेयर होगा, 4 5 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब इस दूसरे इटरेशन में भी अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, जब एलिमेंट सॉर्टेड है ऑलरेडी से, फिर भी हमारा क्या है, हम पहले से पता नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम पूरा चलना हमको क्या पूरा ही पूरा है, 1 2 3 4 5 7, ठीक है। इटरेशन पूरे होते हैं इसमें, इटरेशन को हम रिड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक हम सॉर्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट पूरे सॉर्टेड ही हैं अगर, तो भी हम यहाँ तक जाएंगे, तो ये चीज़ इसमें थोड़ा रहता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कोडिंग की तरफ। गर्मी थोड़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने देखो थ्योरी लिख रखा है, आप ये थोड़ा हमारा हमें लगता है गड़बड़ कर रहा है, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों कैसे हुआ, ट्रेवर्स फ्रॉम लेफ्ट एंड कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट एंड द हायर वन इज प्लेस्ड एट राइट। तो ये है इसका कि हायर जो भी बड़ा होगा एलिमेंट को, उसको हम राइट पे लेके जाना है, हमारा टारगेट ये है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट को हम स्वैप करते हुए, ठीक। इसके बाद में इन अ वे लार्ज एलिमेंट इज मूव्ड द राइट मोस्ट एंड एट फर्स्ट, ठीक है। दिस प्रोसेस इज देन कंटिन्यू टू फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, इसी प्रकार से हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं। इसके बाद में आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एन स्क्वायर ही है जो हम बता चुके हैं, ऑक्सिलरी स्पेस, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हम लेते नहीं। एडवांटेज क्या है, बबल सॉर्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल बहुत इजी है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल मेमोरी स्पेस, इन प्लेस है चूँकि मैंने बता दिया। इट इज स्टेबल सॉर्टिंग अलगो, मैंने ये भी बता दिया आपको है। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसकी है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर पर जाता है। बबल सॉर्ट जो है कंपेरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, कंपेरिजन ऑफ डिटरमाइन टू रिट्रीव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इनपुट डाटा सेट। इट कैन लिमिट एफिशिएंट ऑफ अलगो इट इन सर्टेन केसेस, इट कैन लिमिट इफिशियंसी ऑफ द एल्गोरिथम इन सर्टेन केसेस। ये चीज़ मैंने समझ नहीं आया क्या लिखा, मैंने पढ़ा नहीं सही से। बबल सॉर्ट इज अ कंपेरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये तो क्लियर है, विच मीन्स दैट इट इज रिक्वायर्स अ कंपेरिजन ऑपरेटर to determine the relative order of element in the input data set. It can limit efficiency of हाँ कंपेरिजन करना ही पड़ेगा, बिना कंपेरिजन के कैसे, मुझे भी नहीं क्लियर आया क्योंकि इसका मुझे डिसएडवांटेज मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। आपको समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करना। इसके बाद में व्हाट इज बाउंड्री केस पढ़ सकते हो। द सॉर्टिंग हैपन इन प्लेस, बिल्कुल इन प्लेस है। इज द सॉर्ट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम स्टेबल है,
बिल्कुल है। वेयर इज स्टेबल एल्गोरिथम यूज कहाँ होती है, तो यहाँ पे ये पढ़ लेना क्या है। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने कहीं तो लिया था, आपको ज़रूरत इसको हो पढ़ सकता है, ठीक है। कि इस अलगो को हम रियल टाइम में कहाँ पे यूज कर सकते हैं और कहाँ होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स पॉपुलर फॉर कॉम्प्लेक्सिटी टू डिटेक्ट इन टीनी एरर। सिलेक्शन शॉट हम लोग अब पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन शॉट से पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो हम एक चीज काम करते हैं, यहाँ पे बबल शॉट में स्वैप यूज करते हैं, ठीक। पब्लिक वाइड, भाई पढ़ाने का बिल्कुल अब इस समय मन नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हमें गर्मी लग रही है। देख रहे, सर चढ़ जाता है। इंट एरे, और हमारे पास में इंट आई इंडेक्स आएगा, इंट जेथ इंडेक्स आएगी, ठीक है। दो इंडेक्स हमारे पास आएंगी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइथ इंडेक्स एलिमेंट, जेथ इंडेक्स एलिमेंट्स को, और यहाँ पे हमें इसको क्या करना होगा, स्वैप करना होगा। तो यहाँ पे स्वैप कैसे करेंगे, इंट टैम्प लेंगे हम, और टैम्प में हम डाल देंगे आइथ एलिमेंट को, यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। और फिर आइथ एलिमेंट पे हम जो भी है एरे के जेथ एलिमेंट को डाल देंगे, और एरे के जेथ एलिमेंट जो है हमारा, उसमें हम टैम्प डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्वैपिंग एक तरीके का बन गया। इसके बाद में हम आते हैं बबल शॉट में। जो मैंने बताया बिल्कुल वही करना है, कुछ भी अलग नहीं है। एक लूप लगाना है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, यहाँ पे लेंथ हम ले लेते हैं, ठीक, इस मेथड में। लेकिन नहीं यार, कैलकुलेट कर लेंगे, क्या जाता है, एक ही बार यूज करना है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यूज भी नहीं करना है, ठीक है। लेंथ आई प्लस प्लस, यहाँ पे सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि दो एलिमेंट को कंपेयर करके हमें एक सॉर्ट, हर एक इटरेशन पे एक एलिमेंट को सॉर्टिंग प्रॉपर प्लेस पे उसको पहुंचाना है, ठीक, सॉर्टेड प्लेस पे पहुंचाना है। बस यही एक लोगों का यहाँ पे लॉजिक है। कैसे पहुंचा रहे हो ये तो आपकी मर्जी है, आपके पास कुछ अच्छा हो तरीका तो वो भी यूज कर सकते हो। आई बराबर 0, जे बराबर हमारा 0 ही ले रहे हैं हम, और जे लेस देन n माइनस आई हम यूज कर रहे हैं, जे प्लस प्लस कर रहे हैं, जे में हमने टाइप नहीं बताया है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, इफ एरे आई जो हमारा है अगर ग्रेटर देन है एरे जे से, यहाँ पे फिर से अच्छा लेंथ यूज करना था, एन हमने यूं ही यूज कर लिया, ठीक है। अगर हमारा एरे आई जो है अगर जे से बड़ा है, तभी हम इसको क्या करेंगे, स्वैप यूज कर लेंगे। हालांकि इसमें स्टैटिक यूज नहीं किया मैंने, एरे, अब यहाँ पे आई जे देखो आ गया, तो ऐसा नहीं चलेगा काम। तो यहाँ पे आई भी नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ जे ही जे रहेगा, ठीक है। आई जे का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, सिर्फ इसी और लूप से ही पूरा हमें करना है, क्योंकि पास पास की एडजेसेंट हमें इंडेक्सेस उठानी है। तो एरे जे और जे प्लस 1 करना है, ठीक है। एरे जे और एरे जे प्लस 1, इसीलिए यहाँ पे देखो जे प्लस 1 मैंने किया है, मैंने वहाँ पे देखो नहीं बताया था, जब कोड करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जे और जे प्लस 1 यूज कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, कि ये जो अगर हम मान लो हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट थे। अगर हमारा जो जे है यहाँ पे आ जाता है, तो जे ये और ये ऑटोमेटिकली कंपेयर हो जाएंगे, दोनों कंपेयर हो जाएंगे। अब अगर आप कर दोगे जे यहाँ पे, यहाँ तक अगर चला दोगे जे को, तो फिर प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देगा, क्या कर देगा,
तो फिर J3 ढूंढेगा, J+1 तो मिलेगा नहीं, आउट ऑफ एंड आउट ऑफ इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो -1 यहाँ पे और कर दो, ठीक है। जिन्होंने वहीं पे छोड़ दिया होगा पढ़ना पहले से ही, जो मैंने समझाया यहीं से अगर क्लास छोड़ दी होगी तो उसको क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 और लगेगा, ठीक है। वहाँ तो कोड क्योंकि करोगे वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि नहीं तो फिर वो चलेगा नहीं, बग मार देगा, ठीक है। अगर एक ही बार में सही करना है तो उसको मैं आपको बताऊं, ये हो चुका है सॉर्टिंग, इसमें और कुछ भी नहीं करना है, सारा कुछ हो चुका है। इसको अगर हम चलाएंगे तो एक बार में चल जाएगा। अब इसमें देखो, अगर हमें ये वाला जो इंडेक्स है, क्या हमें इसमें भी कुछ करना है? i = 0 से मैंने चलाया है i<n तक, ठीक है। i = 0, i<लेंथ तक चलाया हूँ, ठीक है। तो क्या इसमें भी हमें कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि ये वाला तो हमें स्वैप मान लो i पूरी लेंथ तक करना वैसे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ लास्ट में एलिमेंट जब शॉर्ट हो जाता है इसमें हमें, क्योंकि J = 0 से चलेगा और हमारा शॉर्ट होता जाएगा, ये पीछे से कम होता जाएगा -i। वैसे भी ये चलेगा ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम रन कराते हैं। इसको और किया जा सकता है, मतलब कहने का ये मैं सोच रहा हूँ, इसको और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। अभी शॉर्ट नहीं हुआ है i = 0, i<, array.length i++, J बराबर, कहीं पे मैंने कुछ गलत एलिमेंट यूज कर लिया है, देखो इस एरे में यहाँ पे i यूज कर दिया था मैंने, ठीक है। तो यही है, अगर ऐसी गलतियाँ करोगे तो कैसे चलेगा एक बार में। यहाँ पे J+1 ही रहेगा, ठीक है। 1 2 4 4 4 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये चल जाता, ठीक है। अब एक चीज मैं बता रहा था कि यहाँ पे और क्या ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, मुझे बिल जस्ट अभी समझ में आया। मान लो अगर ये एलिमेंट शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं 5 और 2 शॉर्ट हो गए, ठीक है। इसी प्रकार ये शॉर्ट होता जाएगा, शॉर्ट होता जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, नहीं सही है जो भी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे len-1 कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। n-2 कर दोगे तो चलेगा नहीं। वो चल जा रहा है क्योंकि एलिमेंट ऑलरेडी शॉर्ट हो चुके होंगे इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, क्योंकि यहाँ पे 1 2 ये जो है ना, ये शॉर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी से, ठीक है। इस वजह से ये पहले से ही शॉर्टेड पोजीशन पे हैं, ठीक है, इस वजह से चल जा रहा है। तो यहाँ पे -1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा, उस पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये बबल सॉर्ट वर्क करता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट और क्या कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय। क्या मेरे मुंह से निकल जाता है, गर्मी है, पता नहीं क्यों गर्मी ज़्यादा लग रही है।